क्या सुभाष चंद्र बोस ने सावरकर को देशद्रोही कहा था? बोस ने सावरकर से उनके मुंबई के मकान में 22 जून 1941 में मिले थे। उस समय कोई भी दूसरा उस कमरे में नहीं था। सावरकर के प्रशंसक कहते हैं कि उस मुलाकात में सावरकर ने बोस को प्रेरणा दी कि वे जर्मनी जाएं और एक सेना इकट्ठा करें और अंग्रेजों के साथ लड़ें। इस मुलाकात के बारे में खुद सावरकर अपने किताबों में या भाषणों में कुछ नहीं कहते, मगर विक्रम संपत कहते हैं कि सावरकर ने बोस को सलाह दी कि वे भारत से भागकर जर्मनी या जापान जाएं, वहां बंदी बनाए गए भारत के सैनिकों को छुड़वाएं और उनकी एक सेना तैयार करें जो बंगाल की खाड़ी के मार्ग से भारत पर आक्रमण कर सकें। जब बोस सावरकर मुलाकात के समय दूसरा कोई भी वहां मौजूद नहीं था, तो यह बात किसने बताई? मगर विक्रम संपत कहते हैं कि इस बात को सावरकर के सहायक बालाराव ने प्रेस कतरनों का संकलन हिंदू महासभा पर्व के 348 पन्ने पर कहा है। मगर इस मुलाकात में क्या बात हुई थी, इस बारे में बोस क्या कहते हैं? अपने किताब द इंडियन स्ट्रगल के आयतन 2 के पृष्ठ 34 पर कहते हैं, सावरकर अंतरराष्ट्रीय स्थिति के बारे में बेखबर थे और सिर्फ भारत के अंग्रेजी सेना में हिंदुओं को कैसे भर्ती कराकर उनको सैनिक प्रशिक्षण दिलाएं, इस बारे में सोच रहे थे। बोस सावरकर से बहुत निराश हुए। उन्होंने कहा, सावरकर के साथ के मेरे मुलाकात से मुझे इस नतीजे पर पहुंचना पड़ रहा है कि हिंदू महासभा से हम कुछ भी अपेक्षा नहीं कर सकते। जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तब बोस, जो जर्मनी में थे, आजाद हिंद रेडियो से 31 अगस्त 1942 में किए गए प्रसारण में उन्होंने सावरकर को भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ने की सलाह दी। मगर सावरकर ने भारत छोड़ो आंदोलन से जोड़ने से सिर्फ इनकार नहीं किया, बल्कि भारत तोड़ो आंदोलन कहकर उसकी खिल्ली उड़ाई। बदले में सावरकर भारत के हिंदू युवाओं को अंग्रेजों की भारत के सेना में भर्ती होने का सलाह देने लगे, जिससे अंततः बोस के आजाद हिंद फौज से ही युद्ध करने की हालत बन सकती थी। बर्लिन से 13 मार्च 1942 में ही बोस ने कहा था, प्रत्येक भारतीय जो ब्रिटिश हाथों को मजबूत करने के लिए काम करता है, वह अपनी मातृभूमि के साथ विश्वासघात करता है। ऐसा आदमी भारत का गद्दार है। जो कोई भी भारतीय देशभक्तों का विरोध करता है और अंग्रेजों का पक्ष लेता है, वह वर्तमान पीढ़ी के मीर जाफर या उमी चंद से बेहतर नहीं है।